जरा सोचिए कि सीटेट का पूरा पेपर और उसका लगभग 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के विचारों पर टिका हो तो कैसा रहेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज हम पियाजे, विगोत्स्की और कोहलबर्ग के दिमाग में उतरने वाले हैं, वो 3 मनोवैज्ञानिक जिनकी थ्योरीज इस परीक्षा की जान हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 15 नंबर। इन 3 विचारकों को ठीक से समझ लिया तो सीधे सीधे 15 नंबर पक्के हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ सीडीपी सेक्शन की बात है। नहीं, इनके आइडियाज तो हर जगह फैले हुए हैं। आपको लैंग्वेज और मैथ्स पेडागोजी में भी इनकी झलक मिलेगी। तो चलिए इन 15 नंबरों पर ताला लगा दिया जाए। असल में इन्हें मजाक मजाक में CTET की होली ट्रिनिटी भी कहा जाता है। ये हैं जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। इनको समझ लिया तो समझिए परीक्षा की एक बहुत मजबूत नींव तैयार हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टिकड़ी के पहले महारथी जीन पियाजे से। पियाजे की नज़रों में ना हर बच्चा एक छोटा सा साइंटिस्ट होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट जो अपने ही दुनिया में, अपनी ही लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। इसीलिए पियाजे को रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का टैग मिला है। अब इस भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि बच्चा कोई खाली डिब्बा नहीं है जिसमें हम ऊपर से ज्ञान भरते चले जाएं। नहीं, वो तो एक एक्टिव बिल्डर है। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, दुनिया के साथ प्रयोग कर करके, बिल्कुल उस नन्हे साइंटिस्ट की तरह। और पियाजे का सबसे बड़ा मंत्र जो हमेशा याद रखना है वो है डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। मतलब साफ है, पहले बच्चे का दिमागी और शारीरिक विकास होगा, वो उम्र के हिसाब से मैच्योर होगा, उसके बाद ही वो कुछ नया सीख सकता है। पियाजे के लिए उम्र ही सब कुछ है, एज इज एवरीथिंग। तो सवाल ये है कि ये लिटिल साइंटिस्ट अपना ज्ञान बनाता कैसे है? पियाजे ने इसके लिए 2 प्रोसेस बताए। पहला है एसिमिलेशन। सोच के देखे, एक बच्चे के दिमाग में कुत्ता का एक फोल्डर बना है। अब वो एक बिल्ली देखता है, 4 टांगे, एक पूंछ, अरे ये भी कुत्ता है। ये हुआ एसिमिलेशन, नई जानकारी को पुराने फोल्डर में फिट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली म्याऊं करती है, बच्चे का दिमाग खराब, कुत्ता तो भाव करता है। तब आता है दूसरा प्रोसेस, अकोमोडेशन। यहाँ बच्चा अपने दिमाग में एक नया फोल्डर बनाता है, बिल्ली का फोल्डर। हो गया ज्ञान का निर्माण। तो पियाजे का बच्चा तो अकेले ही अपनी दुनिया खोज रहा था, एक लोन वुल्फ की तरह। लेकिन एक मिनट, उसके आसपास के लोग कहाँ गए? उसका समाज, उसके दोस्त, उसके टीचर्स, उनका क्या रोल है? बस इसी सवाल का जवाब लेकर आते हैं हमारे दूसरे थिंकर, लेव वाइगोत्स्की। और ये पियाजे से बिल्कुल 180 डिग्री अलग सोचते थे। वाइगोत्स्की थे एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अगर पियाजे के लिए ज्ञान अंदर से बाहर आ रहा था, तो वाइगोत्स्की के लिए ज्ञान बाहर से अंदर जाता है। कहाँ से? समाज से, संस्कृति से, और सबसे जरूरी भाषा से। ज्ञान अकेले कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि लोगों से बात करके, मिलजुल कर बनाया जाता है। और यहीं वाइगोत्स्की ने पियाजे के सबसे बड़े मंत्र को पकड़ा और पूरा उलट दिया। उन्होंने कहा, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग नहीं, बल्कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों की मदद से कुछ नया सीखते हैं, तो वो सीखना हमारे दिमाग के विकास को धक्का देता है, उसे आगे खींचता है। तो ये सामाजिक सीखना होता कैसे है? इसके लिए वाइगोत्स्की ने हमें 3 जबरदस्त टूल्स दिए। पहला है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये लर्निंग का स्वीट स्पॉट है, वो काम जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता पर किसी की मदद से कर सकता है। और जो मदद दी जाती है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये एक अस्थायी मदद है। सोच लीजिए, साइकिल सिखाते टाइम पीछे से पकड़ना, हमेशा के लिए नहीं पकड़ते, राइट? और जो ये मदद दे रहा है, जो आपसे ज्यादा जानता है, वो है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। वो टीचर, माँ बाप या कोई दोस्त भी हो सकता है। अच्छा, तो अब इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने खड़ा करते हैं। इनके बीच की जो महान बहस है ना, वो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। यहां से सवाल बनता ही बनता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा है, वो अकेले पजल सॉल्व कर रहा है और अपने आप से ही बातें कर रहा है। ये वाला पीस यहाँ लगेगा, नहीं, यहाँ ट्राई करते हैं। तो ये हो क्या रहा है? इस एक मामूली सी लगने वाली चीज पर पियाजे और वाइगोत्स्की की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यहीं इनके बीच असली टक्कर होती है। पियाजे कहते थे कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, मतलब ये बच्चे की अपरिपक्वता की निशानी है, इसका कोई काम नहीं, ये बस एक बेकार की बड़बड़ाहट है।
पर वाइगोत्स्की ने इस बड़बड़ाहट में एक जीनियस को देखा। उन्होंने इसे नाम दिया प्राइलेट स्पीच। उनके मुताबिक ये एक सुपर टूल है जिससे बच्चा खुद को निर्देश देता है, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करता है, प्लान बनाता है। ये तो सेल्फ गाइडेंस है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि लर्निंग कैसे होती है, पर नैतिकता का क्या? एक इंसान ये फैसला कैसे लेता है कि क्या सही है और क्या गलत? इस बड़े सवाल का जवाब देने आते हैं हमारी त्रिमूर्ति के तीसरे सदस्य, लॉरेंस कोलबर्ग। कोलबर्ग ने लोगों को एक कहानी सुनाई जो हेंस की दुविधा के नाम से मशहूर है। एक आदमी है हेंस, उसकी पत्नी बीमार है और दवा बहुत महंगी है, तो क्या उससे दवा चुरा लेनी चाहिए? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कोलबर्ग को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग हाँ कहते हैं या ना। उनकी दिलचस्पी तो इस बात में थी कि उस हाँ या ना के पीछे का तर्क क्या है, वो क्यों सबसे जरूरी था। और इसी क्यों के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 लेवल बना दिए हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। यहाँ बच्चा सोचता है मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि पापा मारेंगे। फैसला सजा के डर से होता है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल। यहाँ सोचा जाता है मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि अच्छे लोग चोरी नहीं करते, समाज क्या कहेगा। फैसला समाज के नियमों पर आधारित है। और तीसरा और सबसे ऊंचा लेवल पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ इंसान अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों पर चलता है। हाँ, चोरी करना गलत है, पर एक जान बचाना कानून से बढ़कर है। अब कोलबर्ग की थ्योरी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन था, और इसकी सबसे बड़ी आलोचक उनकी अपनी ही स्टूडेंट थीं, कैरल गिलिगन। गिलिगन ने एक बहुत जरूरी बात उठाई। उन्होंने कहा कि कोलबर्ग की पूरी रिसर्च सिर्फ लड़कों और आदमियों पर थी और इसीलिए उनकी थ्योरी जेंडर बायस्ड है। उन्होंने कहा कि मर्द न्याय की नैतिकता से सोचते हैं, मतलब नियम, कानून, फेयरनेस, जबकि औरतें देखभाल की नैतिकता को ज्यादा महत्व देती हैं। रिश्ते, जिम्मेदारी, दया, करुणा, दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह सही हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद चले एक क्विक रिकैप करते हैं, एक ऐसी समरी जो एग्जाम से ठीक पहले दिमाग में सेट हो जाएगी। ये है चैंपियन का सारांश। इस एक टेबल में पूरी कहानी का सार है। पियाजे यानी नन्हा वैज्ञानिक, इनका मंत्र पहले विकास, कीवर्ड्स उम्र, मैचुरेशन। वाइगोत्स्की यानी सामाजिक शिक्षार्थी, इनका मंत्र पहले सीखना, कीवर्ड्स समाज, भाषा, ZPD। और कोलबर्ग यानी नैतिक जज, इनके लिए सबसे जरूरी तर्क, कीवर्ड्स नैतिक दुविधा, स्तर, न्याय। बस इतना याद रख लिया तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। सवाल ध्यान से सुनिए। एक बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है और अपने कामों को गाइड करने के लिए जोर जोर से बोल रहा है। तो बताइए ये किसका आइडिया है, पियाजे का या वाइगोत्स्की का? बिल्कुल सही। यहाँ के मैजिक वर्ड्स हैं अपने कार्यों को निर्देशित करना। बच्चा यहाँ भाषा को एक औजार, एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और ये वाइगोत्स्की की प्राइवेट स्पीच का एक क्लासिक उदाहरण है। तो बस इसके साथ ही इन तीनों महारथियों की थियरी अब दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, और इसी के साथ CTET में सफलता का रास्ता भी थोड़ा और साफ हो गया है।